स्वागत है जी तुहाडा सब दा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब विच। अज असी करांगे महत्वपूर्ण संविधानिक संस्थावां बारे गल, जिन्हां चों पंजाब दे जां होर ਜਿਹੜੀਆਂ भी स्टेटां दे एग्जाम्स ने उन्हां च बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। सब तो पहला जिहड़ा अपना है जी वो है जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत दे कंट्रोलर अते ऑडिटर जनरल। सब तो पहला देखो जी असी जेड़ा इस तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं असी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 provides an independent office of the comptroller and auditor general of India। एक की कह रहे ने जी भारत का संविधान है जो उसका आर्टिकल नंबर 148 के तहत भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 148 के तहत भारत के कंट्रोलर अते ऑडिटर जनरल जिसनों असी कैग भी कह देंगे हैं उसका दफ्तर प्रदान करता है। मतलब कि संविधान का केड़ा आर्टिकल दसदा है भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होवेगा तां वो है जी आर्टिकल नंबर 148। ते जेकर तुहानू एग्जाम च क्वेश्चन पूछ लिया जाए केड़ा आर्टिकल डिफाइन करता है जी ऑफिस ऑफ कैग नू तां वो आर्टिकल है जी आर्टिकल नंबर 148 आर्टिकल नंबर 148। दूजा पढ़ते हैं जी असी ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एट बोथ द लेवल्स सेंटर एंड द स्टेट्स। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪਰਸ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ मतलब कि ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ मतलब कि ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ The CAG of India is appointed by President for 6 year। ठीक है जी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है 6 ईयर वास्ते और टिल 65 years of age विच एवर इज अर्लीयर। इस लाइन का मतलब है जी जेड़ा भारत का कैग है और राष्ट्रपति द्वारा 6 साल नियुक्त किया जाता है। ठीक है जी जां फिर 65 साल की उम्र तक नियुक्त किया जाता है जो भी पहला हो मतलब कि जां तां 6 साल पहला हो जा जे तो 6 साल हो गए तो रिटायर हो जाएगा जे 65 साल की उम्र उन्होंने होगी तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है जी सब तो इस चो क्वेश्चन की पूछ लिया जाऊगा तो भारत का कैग है मतलब कि कैग ऑफ इंडिया किस द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो किस द्वारा लाया जाता है जी राष्ट्रपति द्वारा। किन्ने साल वास्ते 6 साल 6 साल वास्ते अपॉइंट किया जाता है जां फिर 65 साल की उम्र तक। ठीक है जी जां दोवां विचों जो भी पहला होगा। ठीक है जी ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਨਰੀ ਹਰੀ ਰਾਓ ਵਾਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1954 ਤੱਕ 1948 ਤੋਂ 1954 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਿਸ ਆਫ कैग। ठीक है जी पहला हो गया ऑफिस किस दे अंडर है तो ऑफिस आर्टिकल नंबर केड़ा है जी 148 आर्टिकल नंबर 148 दसदा है। ठीक है जी दूजा क्वेश्चन ऑडिट कौन करता है गवर्नमेंट दे खात्यां दा तो ऑडिट भी कौन करता है जी कैग करता है। ठीक है जी तीजा क्वेश्चन इस चों जेड़ा अपना बनदा है वो बनदा है जी कैग किस द्वारा अपॉइंट किया जाता है कैग अपॉइंटेड बाय। ठीक है जी कैग किस द्वारा अपॉइंट किया जाता है कैग किस द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो वो किया जाता है जी प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है जी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है किन्ने साल वास्ते 6 ईयर्स वास्ते 6 ईयर्स वास्ते वो अपॉइंट किया जाता है। ते कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की है जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मतलब कि इसनों संविधान विच दर्जा दिता गया। अगे गल करते हैं जी दूजा है जी अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है जी सब तो पहला जी दी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 76 हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अटॉर्नी जनरल भी एक की है जी संवैधानिक पोस्ट है जो कि संविधान के अंदर जिसनों दर्जा दिता गया। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल के दफ्तर बारे सानू व्यवस्था जिहड़ी हुंदी है उस बारे दसदा है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी हुंदा है, ठीक है जी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हुंदा है वो। जे क्वेश्चन पूछ लिया जाए केड़ा आर्टिकल है जो कि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस बारे दसदा है तो वह है जी आर्टिकल नंबर 76। ਜਾਂ फिर दूजा क्वेश्चन इस चों की बन जाता है जी हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया तो वह हुंदा है जी अटॉर्नी जनरल। कौन होगा जी अटॉर्नी जनरल। अगला पॉइंट पढ़ते हैं जी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मस्ट बी ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इस लाइन का मतलब है जी भारत का जिहड़ा भी बंदा अटॉर्नी जनरल लाया जाऊगा ਉਹ ਇੱਕ मतलब कि उस वास्ते कंडीशन है कि ਉਹ सुप्रीम कोर्ट ਦਾ जज बनने वास्ते योग्यता रखता होवे उसे व्यक्ति ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अटॉर्नी जनरल ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है, ठीक है जी। दूजा इस क्वेश्चन की बन जाता है ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय किस द्वारा अटॉर्नी जनरल ਨੂੰ लगाया जाता है नियुक्त किया जाता है तो वह किया जाता है जी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है जी। तीजा पॉइंट आप पढ़ लेंगे इसका द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट मैंबर ऑफ द कैबिनेट। पर द अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का मैंबर नहीं हुंदा, ठीक है जी। यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यह तुहानू याद भी रखनी है जी, ठीक है जी। अटॉर्नी जनरल बारे पर द अटॉर्नी जनरल की हुंदा कैबिनेट का मैंबर नहीं हुंदा, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है he has the right to speak in either house of parliament but he has no right to vote। यह पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है जी। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं उसनू किसी भी सदन विच बोलने का अधिकार है, मतलब कि किसी भी सदन का मतलब कि जी लोक सभा, ठीक है जी, लोक सभा प्लस राज्य सभा दो सदन अपने ने, ठीक है जी। उसनू दोने सदना च बोलने का अधिकार है जी, लोक सभा च भी राज्य सभा च भी, पर उसनू किसी भी सदन च वोट पाउण का अधिकार नहीं है। यह तुसी याद रखना है जी, ठीक है जी। उसनू दोने सदना च बोलने का अधिकार है पर उसनू वोट पाउण का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अगला है जी अपना इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक बॉडी है जी, ठीक है जी, संवैधानिक संस्था है। सब तो पहला पॉइंट असी इसका पढ़ते हैं एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 324 इन ऑर्डर टू कैरी आउट एंड रेगुलेट द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। जो संविधान है जी उसका आर्टिकल नंबर 324 की कहता है भी भारत च एक वखरा चोण कमीशन होगा। वखरा चोण कमीशन का मतलब की होगा जो कि देश विच सुतंत्र मतलब कि चोणा कराऊगा, ठीक है जी। संविधान दा आर्टिकल नंबर 324 के अधीन भारत विच चोणा कराउण अते इसनू नियमित करन लई एक सुतंत्र चोण कमीशन की स्थापना करता है, ठीक है जी, सुतंत्र चोण कमीशन। दूजा जी पॉइंट The election commission was established in accordance with constitution on 25th January 1950। चोण कमीशन की स्थापना जिहड़ी हुई सी वो संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ठीक है जी। यह क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पूछा जा सकता है भी चोण कमीशन की स्थापना कदों हुई सी, तो चोण कमीशन की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 ਨੂੰ की गई सी, ठीक है जी। अगला पॉइंट है जी The election commission prepares, maintains and periodically updates the electoral roll which show who is entitled to vote, supervise the nomination of the candidates, register political parties, monitor the election campaign, ठीक है जी। इसका मतलब की है जिहड़ा चोण कमीशन है वह मतलब कि वोटरां की सूची तैयार करता है, रख रखाओ उहदा समय समय ते कदों चोणां कराणियां ने, ठीक है जी, अते किस नूं वोट पाउण दा अधिकार है, जिहड़ा उम्मीदवार चोणां च खड़िया उसकी नामजदगियां अते राजनीतिक पार्टियां ने जिहड़ियां उहनां नूं रजिस्टर करदा है। यह इहदा काम है,
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, The Chief Election Commissioner and other election commissioners are appointed by President। ठीक है जी। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੀ, 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਹੈ ਜੀ UPSE, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਿਦ ਦੀ promulgation of the new constitution for the independent India on 26th January 1950, the Federal Public Service Commission was accorded a constitutional status as an autonomous entity and given the title Union Public Service Commission। ठीक है जी। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, the chairman and other member of UPSC are appointed by president। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ UPSC ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ UPSC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ until they attain the age of 65 year। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, UPSC ਮੈਂਬਰ ਕੈਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾय ਐਡਰੈਸਿੰਗ देयर ਲੈਟਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜੇਕਰ UPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇਣਗੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੀ, ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰਮ। ਕੁਆਰਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰ of a deliberative assembly। ठीक है जी। की कह रहे ने, minimum number of member of a deliberative assembly necessary to conduct the business of that group। quorum for either house is 1/10 of the total number of member of each house including the presiding officer। quorum ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ quorum ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਚਲਾਣਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਲਈ ਕੁਆਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 1/10ਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 1/10ਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਆਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ, the first hour of every sitting in both houses from 11 AM to 12 PM। ठीक है जी। in this question are asked by member and answered by ministers। question hour is an important mechanism through which executive accountability is brought about। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
प्रश्न समा एक महत्वपूर्ण विधि है जिस द्वारा कार्यकारी की जवाबदेही लियांदी जाती है। मतलब कि जिहड़ी सरकार इस टाइम पावर च है वो जिहड़े काम कर रही है उसनों the time gap between the question hour and the agenda is allotted every day for miscellaneous business call attention notice question on the official statement and adjournment। ठीक है जी। प्रश्न समय ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਿਆਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 0 ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी ते एजेंडे दे विच जिहड़ा अलोट किया जाता है उस दे विचकार जिहड़ा भी टाइम दिता जाता है उस नूं की कहंदे हैं जी असीं उस नूं कहंदे हैं 0 आर। अगला है जी नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन की है जी इट कैन बी मूवड ओनली इन लोक सभा। सब तो पहले जी यह याद रखना है पेपर च एग्जाम च क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन कित्थे मूव हुंदा है तां इह लोक सभा च मूव होगा एंड ओनली बाय द अपोजिशन। मतलब कि जे रूलिंग पार्टी है जिहड़ी उस तो अपोजिशन च जिहड़ी पार्टी होगी उस द्वारा ही दिता जा सकता है ते दिता कित्थे जा सकता है ओनली लोक सभा च। इट नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मैंबर टू एडमिटेड। ठीक है जी जेकर असीं नो कॉन्फिडेंस मोशन देना तो 50 मैंबरां दी रजामंदी जरूर होनी चाहिए है उसते। इट कैन बी ब्रॉट ओनली अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर। ਜਿਹੜਾ नो कॉन्फिडेंस मोशन है जी ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं चला सकते। ਇਹ नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड नॉट टू स्पेसिफाई द रीजन फॉर विच इट हैज बीन मूव्ड। जे ਅਸੀਂ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ मूव कर रहे हैं। इफ इट इज पास द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। जेकर यह पास हो जाता है तो जिहड़ी सरकार है उसनूं रिजाइन देना पैंदा है। ठीक है जी हुण पंजाबी च इस नूं समझ लैंदे आ जी। इस नूं सिर्फ लोक सभा विच अते सिर्फ विरोधी धिर द्वारा ही अगे वधाया जा सकता है। ठीक है जी नो कॉन्फिडेंस मोशन च क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस द्वारा ओपोजिशन द्वारा पास मूव किया जा सकता है कित्थे मूव होगा सिर्फ लोक सभा च होगा। दाखल होने लई इस नूं 50 मैंबरां ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 50 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। मतलब कि ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। दोस्तों जेकर तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई तो वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो लाइक करो कमेंट करके दसो वीडियो किहो जी बनी है ते साडे चैनल पंजाब नॉलेज हब नूं सबसक्राइब करना ना भूलो। दोस्तों फ्री मॉक टेस्ट ते डेली करंट अफेयर्स वास्ते तुसीं साडे टैलीग्राम चैनल नूं भी ज्वाइन कर सकदे हो। साडे टैलीग्राम हैंडल है जो वो है जी पंजाब नॉलेज हब। सो डेली करंट अफेयर्स वास्ते तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकदे हो। सो थैंक यू दोस्तों।